नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, यहाँ पे बहुत हल्के रूप में एक मंगल की रेखा उभर रही है, लेकिन वर्तमान में इस रेखा को कुछ रेखाएं काटती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है और रेखा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन इस रेखा का पुष्ट होना, सुंदर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो अष्ट चक्र हैं उसमें से 7 जो मेजर चक्र होते हैं और जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 9 द्वार हैं और पंच कोश हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपको इस जन्म में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन में खुशहाली पाने के लिए और सुख पाने के लिए, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो बच्चों का सुख हो, चाहे वो कुटुंब का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो जीवन में, उसको पाने के लिए बजरंग बली जो हनुमान जी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। और उनकी एक साधना आती है, क्योंकि आपकी हथेली में पूरी तरह से ग्रह नक्षत्र बहुत उतार चढ़ाव पे है। ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी के प्रति पूरा समर्पण रहना चाहिए और उनकी बहुत बड़ी साधना आपको जरूर करनी चाहिए, जिससे जीवन में तमाम प्रकार की जो व्याधियां हैं, जो चिंताएं हैं, जो उतार चढ़ाव है, वो खत्म हो और जीवन में स्थिरता आए। अगर आप लिखेंगे, क्योंकि वो साधना हर किसी को नहीं दी जाती है, जो करने के योग्य होता है, करना चाहता है, जीवन को एक चमत्कारिक ढंग से बदलना चाहता है, उन्हीं व्यक्तियों को साधना दी जाती है। क्योंकि हथेली का विश्लेषण तो हम कई लोगों का करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं, कई हजार वीडियोज हम पब्लिश करते हैं और कुछ लोगों को हम सामने देखते हैं, कुछ लोगों की हम प्राइवेट वीडियो देते हैं, उसका अलग प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। हाँ, छोटी मोटी हनुमान जी की भक्ति मैं आपको फिर भी दूंगा, क्योंकि उसके प्रति समर्पण रहना है, उस चीज़ को आपने करना है। और आपका जो करियर है वो भी मंगल से संबंधित ही है, और जब आपका ये रेखा पुष्ट होगी तभी आपको जीवन में शानदार परिणाम मिलेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ देखिएगा, आपके सवालों को भी लेता हूँ मैं, उससे पहले देखिएगा आपका जो ये रिंग फिंगर है उसका नीचे का अगर हम भाग देखो तो चौपट हो रखा है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गड्ढा दिखाई दे रहा है। और जो सूर्य की शानदार रेखा है, उस रेखा से एक रेखा आपकी बुध की उंगली की तरफ जा रही है, मानी बुध को देख रही है। और जब सूर्य की कोई रेखा निकल करके, ब्रांच निकल करके बुध की तरफ जाती है, तो ये जीवन काल में व्यक्ति को लगातार उलझाए रखता है। ऐसे में जीवन में सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। और ऐसी स्थितियां ये बनाता है कि व्यक्ति की परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, व्यक्ति का तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, व्यक्ति परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहा है, ऐसी स्थितियों को ये जन्म देता है। और यहाँ पे ये स्थितियाँ क्रिएट हो रही है, निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, ये रेखा बहुत अच्छी है लेकिन इसने इसके सौहार्द को बिगाड़ दिया। ये रेखा विद्या की रेखा है, मानी आपको अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि लोग आपको पूछ पूछ कर काम करें,
ऐसी बेसिक नॉलेज। लेकिन ये ज़बरदस्त दबा हुआ है, धंसा हुआ है, तो इसका महत्व को भी इसने छीन कर लिया है। अब दूसरा क्या है, जब देखेगा सूर्य का पर्वत इस तरह से पूरी तरह से झुक जाता है, दब जाता है, फ्लैट हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो आपके पास कितना भी धन आए, करोड़ों में आए, अरबों में आए, अंत में आप देखेंगे तो आप हर जगह से धन से खाली रहते हैं। ऊपर से कर्जे मांगने की स्थिति आ जाती है घर चलाने के लिए। ये ऐसी स्थितियों को देता है। दूसरा, धन में कमज़ोर तो करता ही है। आप जो प्रयास कर रहे होते हैं किसी भी क्षेत्रों में, उन प्रयासों में कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आपके प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। आप जीवन में जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है ना, समझ में नहीं आता है। तीसरी बात, ऐसी स्थिति अगर हथेली में हो और आप व्यापार करने की सोच रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में जो विस्तार होना चाहिए, जो फैलाव होना चाहिए, जो उसमें नाम और यश होना चाहिए, जो ब्रांड बनकर उसमें उभरना चाहिए, वो चीज़ें कदापि नहीं होती हैं। ठीक है ना, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आप व्यापार में गए हैं, उसमें कोई सफलता नहीं। ठीक है ना, केवल बस पेट भर रहा है, वही बहुत है। वर्तमान चल रहा है बड़ी मुश्किल से, वही बहुत है। ऐसी स्थितियों को ये जन्म देता है। ऐसे में अगर आप सोचें यार नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में भी वो ग्रोथ आपको मिलती ही नहीं है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ये ऐसी स्थितियों को बताता है। और इसका फिर प्रभाव जीवन के अन्य आयामों पे भी पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो आपकी जीवन की वास्तविक खुशियां हैं, आपसे दूर चली जाती हैं। जो जीवन का उत्साह होता है, जो जीवन की ऊर्जा होती है, ये चीज़ें बिखराव की स्थिति में आ जाती हैं और इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें आपके पास नहीं रहती हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए? अब ये क्यों खराब होता है? सबसे पहले तो ये बात है, देखिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है बड़ा ध्यान से देखिएगा, अपने हाथों को मिलाइएगा। कहीं आपकी हथेली में भी तो नहीं ऐसे लक्षण? अगर है तो तुरंत किसी भी हस्तरेखा शास्त्री से, कोई भी हो जो जानकार हो, अपनी हथेली का परीक्षण जरूर कराएं। वो आपको बहुत सरल और बहुत सुगम उपाय देंगे, उनको जरूर करिएगा। उन उपायों से निश्चित तौर पे आपका जो अग्नि तत्व है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, वो अग्नि तत्व बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा और उसके कारण आपके जीवन में जो परिस्थितियां चल रही है, जो परेशानियां चल रही है, निश्चित तौर पे उनका हल आपको मिल जाएगा। जीवन सुंदर चलेगा। यही तो ज्योतिष की एक पहचान है। ज्योतिष आपको रास्ता देने का काम करता है, आपको गाइड करता है। ज्योतिष चमत्कार नहीं करता है। ज्योतिष आपको सही दिशा दिखाता है कि कम समय में ज़्यादा फायदा, ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा कामयाबी आप कैसे हासिल करें। आपके जीवन में किन चीज़ों की कमी है जिनको पूरा करने से आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा, ये ज्योतिष के अलावा और कोई चीज़ नहीं बताती है। ज्योतिष में विश्वास करना न करना आप लोगों का अपना जो है मत होता है, अपनी दृष्टि होती है, अपना दृष्टिकोण होता है, अपना विचार होता है। लेकिन ज्योतिष वास्तव में आपको सही दिशा दिखाने का काम करता है, आपकी जीवन को बदलने का काम करता है, लेकिन चमत्कार नहीं करता है। चमत्कार आप जो उपाय करते हैं,
जो अपने जीवन काल में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो कर्म और वो उपाय चमत्कार आपके जीवन में करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य अग्नि तत्व आपका इस प्रकार से कमजोर क्यों होता है भाई। इसका सिंपल जो है कारण होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। कारण क्या है, जब बहुत लंबे दौर से आपका जो जीवनचर्या है, जो रूटीन है, वो अनबैलेंस रहता है, बैलेंस अवस्था में नहीं रहता है, तो आपका अग्नि तत्व कमजोर होता है। आपका जो भीतरी सूर्य है बहुत ज़्यादा कमजोर होता है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है, जैसे अभी जो मैंने गिनाए हैं। और उसके कारण आपकी जो शारीरिक मेजर 7 चक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल से हट जाते हैं, जिससे जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? एक तो अपने रूटीन को ठीक करना चाहिए, कोशिश करें रूटीन ठीक हो, आपका मैनेज अवस्था में आए। और उसके साथ साथ आपको 2 चीज़ें और करनी है। जैसे सूर्य बहुत अस्त है आपका, तो एक बहुत शानदार क्रिया है, छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन एक निश्चित समय की है। ठीक है ना, आप कभी भी नहीं कर सकते हैं इसको, इसका एक निश्चित समय होता है। भले ही आप 4 महीने करो, 6 महीने करो, 8 महीने करो, 10 महीने करो, लेकिन एक निश्चित समय पे प्रत्येक दिन करना है। दिव्य सूर्य क्रिया, आप अगर इस दिव्य सूर्य क्रिया को करते हैं तो धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं, और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा हो जाता है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाता है, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। और दूसरा क्या करेंगे आप? आपको एक सूर्य उपासना दे रहा हूँ, धन में वृद्धि और कार्यों में विस्तार के लिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें जरूर करनी है, इसका लाभ जीवन में जरूर होगा। ठीक, अब यहाँ पे आप पहला प्रश्न लिखते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का व्यवसाय है, सही तरह से हिसाब किताब और कामगार को संभालना नहीं जमता है। उसका कारण आपका सूर्य ही है, और उसको आप ठीक यदि कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है। अब दूसरा आप लिखते हैं कि मेरे भोलेपन का फायदा लोग उठाते हैं, सब पैसे खर्च हो जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो वास्तव में मैंने बता दिया है। आपकी हृदय की रेखा इस प्रकार से है, देखिएगा, और इन दोनों के बीच में जा रही है ये। ठीक, और जब ये इन दोनों के बीच में जाती है, व्यक्ति के अंदर भावनात्मक चीज़ें भोलापन को दिखाती है, व्यक्ति को भावुक बना लेती है। अब वो तो चलो ठीक है, लेकिन जब ऊपर की ओर ऐसी रेखाएं हों, 2 चीज़ों से बचना चाहिए व्यक्ति को। हिसाब किताब के मामले में व्यक्ति को दृढ़ रहना चाहिए, ज़्यादा भोलापन नहीं दिखाना चाहिए। और दूसरा, दया भावना में आके या किसी भावना में आपको अपना पैसा नहीं फंसाना चाहिए, ये पैसा व्यक्ति का वापस नहीं आता है। तीसरी बात, जब ये पौरवा बहुत लंबा हो और ये पौरवा छोटा हो, जैसे आपका है, तो ऐसे जातक जो अपना नुकसान है अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का ज़्यादातर नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों को निर्णय लेना चाहिए। वैसे 36वां वर्ष है, 42वां वर्ष है और 56वां वर्ष है। ऐसे लोगों को अच्छी स्थितियां प्राप्त होती हैं।
शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का जो सुख है थोड़ा कम मिलता है। ये स्थितियों को ये दिखाता है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जो है हनुमान जी की आराधना करनी है, सूर्य उपासना करनी है और दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। तो चिंताएं करने की जरूरत नहीं होगी, बहुत शानदार चीजें उभर कर आएंगी। क्या बाकी की उम्र में जमीन जायदाद करोड़पति योग है और कितनी जगह से पैसा आएगा? देखिएगा भाई साहब, यहाँ पे जिस प्रकार से सूर्य की स्थिति है और बृहस्पति जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत साधारण हो रहा है और शनि की तरफ देख रहा है, यहाँ पे करोड़पति योग नहीं बन रहा है। वर्तमान में तो कतई नहीं बन रहा है। अब 3 से 3.5 वर्ष के बाद स्थितियां बदलेंगी, तब जाके पता चलेगा कि धन के कितने बड़ी योग बन रहे हैं। अभी यहाँ पे करोड़पति योग क्या, लखपति योग भी, माने लाख आते होंगे आपके पास, करोड़ आते होंगे, वो बात अलग है। लेकिन आप बचाते कितने हैं, सेविंग कितना कर पाते हैं, वो होता है पैसा जितना व्यक्ति के पास बचता है। जिसका व्यक्ति ऐश्वर्य का भोग करता है और हथेली में जो पैसा व्यक्ति के पास रहता है उसको योग कहते हैं पैसाओं का। तो वो स्थितियां अभी कोई करोड़पति योग नहीं दिखाई दे रहा है। तो भले ही आपको ठीक ना लगे, लेकिन करोड़पति योग नहीं बन रहा है। जमीन जायदाद की जहाँ से बात है, जब ये रेखा स्ट्रोंग होती है और ये पर्वत शानदार स्थिति में रहता है तो निश्चित ही जमीन जायदाद के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अभी जमीन जायदाद के बहुत शानदार योग नहीं बन रहे हैं। अभी 3 वर्ष के बाद वास्तव में दोबारा आप परीक्षण करवा लीजिएगा किसी भी हस्तरेखा शास्त्री से, तब जो योग बनेंगे वो वास्तव में उसमें पता चलेगा कि वास्तव में अच्छे योग हैं कि नहीं हैं। अभी आपको फौरी तौर पे जो उपाय दे रहा हूँ उसको करिएगा, कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, वो योगों को बनाएंगे। बस सिर्फ यही तो होना है, इस रेखा ने पुष्ट होना है, इसने पुष्ट होना है और अपने आप राजयोग बनना है उसने। तो ये चीज उपाय में दे रहा हूँ, करिएगा। क्या अच्छा, मेरी शादी 6 साल पहले हुई, कितनी संतान हो जाएंगी? देखिएगा जनाब, ये आधुनिक विज्ञान का युग है। अगर आपकी हथेली में पूरी क्रिकेट टीम भी लिखी होगी न, आप अपनी मर्जी की संतानें पैदा कर सकते हैं। इसमें हमारा भविष्यवाणी पूरी तरह से निष्फल हो सकती है। इसीलिए कोई भी हस्तरेखा शास्त्री हो, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान हो, वो कभी ये नहीं कहेगा कि इतने बच्चों के योग है। क्यों नहीं कहेगा? अगर आपके 11 बच्चों के योग है और आपको 2 ही बच्चे चाहिए, तो आप आधुनिक विज्ञान में ये सुविधाएं हैं कि आप 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसके अलावा बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। और आप फिर उस ज्योतिषाचार्य को कह सकते हैं कि तूने तो 11 बोला था, तेरी भविष्यवाणी तो फेल हो गई, यहाँ तो 2 ही बच्चे हैं मेरे पास। तो इसको नहीं बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बच्चों के लिए आप दोनों मियाँ बीवी का हाथ देखा जाता है, तब पता चलता है कि दोनों की संतान योग हैं कि नहीं है। एक बार अपनी अर्धांगिनी का लेफ्ट हैंड मुझे स्पष्ट भेज दीजिएगा इसी तरह से, तो दोनों का हथेली देख के मैं ऑडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि वास्तव में संतान के योग हैं कि नहीं है। अभी की अगर आपकी हथेली में बात करो तो बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, तो परिवार को लेके ये चिंताओं को दिखाता है, संतान को लेके चिंताएं देता है। ऐसी स्थिति में धन को लेके संघर्ष देता है और विवाह का जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला भी महसूस करता है। मानी आपका जो बृहस्पति है बहुत साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। ये इन स्थितियों को यहाँ पे बता रहा है, जबकि इसमें देखिएगा इस प्रकार का जो है यहाँ,
ये देखिए इस प्रकार के चतुष्कोण भी हैं। ऐसे व्यक्तियों का मल्टीपल सिटी का बिजनेस होता है या एक से ज़्यादा स्रोतों से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है, व्यापार होता है, लेकिन उसके लिए बृहस्पति सूर्य का पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपका सूर्य और बृहस्पति दोनों साधारण हैं। ठीक, अब आपने लिखा है मैं पतला हूँ, क्या अच्छी सेहत मिलेगी? निश्चित तौर पे मिलेगी। आप लगातार दिव्य सूर्य क्रिया करते जाएं, दिव्य सूर्य क्रिया की जो उपासना है वो करते जाएं, दिव्य योग ध्यान क्रिया करते जाएं, आगे आपकी सेहत में बहुत अच्छा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे आप लिखते हैं क्या मुझे कवच रेखा है, उसका क्या फ़ायदा है, कितनी उम्र तक उसका फ़ायदा होगा, क्या अच्छे गुरु का लाभ हो पाएगा? देखिएगा कवच रेखा आपकी होना न होना बराबर स्थिति में है, क्योंकि इसको लगातार जो है रेखाएं काट रही है। तो अभी तो कम से कम जो है 56वें वर्ष तक तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, इसका 57 की ईयर के बाद या 57वें साल से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और आपके ऊपर जो भगवान की कृपा है बहुत अच्छी है, इसको आप महसूस करेंगे। ठीक है ना? आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका बड़ा लाभ होगा। जो आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत है उसका भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं और तब जब तक आपकी उम्र रहेगी तब तक इसका फायदा होगा। क्या अच्छे गुरु का लाभ होगा? देखिएगा अब किन गुरु की बात कर रहे हैं। अगर हम हथेली का गुरु देखें तो आपका गुरु अभी अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है ना? अभी ये अच्छाई में आते आते 2.5 वर्ष लेगा। 2.5 वर्षों के बाद ये अच्छा परिणाम देगा, वास्तव में बहुत अच्छा परिणाम देगा। पैतृक संपत्ति का योग देखिएगा, जब भी बृहस्पति कमजोर होता है तो पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है। अब यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें तो आगे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अगर स्पष्ट तरीके से देखें तो लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी अगर स्पष्ट तरीके से देखें तो आगे चलकर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी अगर स्पष्ट तरीके से हम देखते हैं तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन चीज़ों का लाभ तभी दिख रहा है जब आपका सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में आएगा, बृहस्पति अच्छी स्थिति में आएंगे, तब जाके इनका लाभ आपको जीवन काल में होगा। ये थे आपके कुछ सवाल और उनकी उत्तर। अब हम चलते हैं आपकी हथेली पे पुनः। धार्मिक भावनाएं और लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी दिखाई दे रही है। मेहनती बहुत ज़्यादा रहेंगे, कर्म में विश्वास रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी खूब रहेगी और चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत भी रहेगी और हिम्मती स्वभाव भी रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, विशेषकर 56 ईयर से बहुत अच्छा और एक शानदार जीवन आप व्यतीत करने बैठ जाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नाखून यहाँ तक बढ़ाएं तो आपको अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, कल्पनाशीलता भी बहुत अच्छी है, इसका लाभ होगा। जीवन की रेखा अंत में केतु की पर्वत की तरफ जा रही है, तो अंत में ऐसे कर्म हैं कि मोक्ष की प्राप्ति दिखाई दे रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा में आ रही है। एक तो कार्यों में थोड़ा विलंबता रहती है, कभी कभी कार्य होते होते रुक जाते हैं, ऐसी स्थितियाँ दे रही है। ऐसी स्थितियों में भावनाओं की वशीभूत होकर गलत निर्णय मत ले। अगर गलत निर्णय ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हाँ, आगे चलकर आयु बहुत अच्छी रहेगी, ये बता रहा है। सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। व्यवसाय में ही बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन आएगा। पेट की थोड़ा बहुत परेशानी रह सकती है, इसका ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल रेखाएं बहुत अच्छी हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे
जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसका लाभ होगा। शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ऐसी स्थिति में विशेष करके अगर माने शुक्र का जो लाभ होता है वो नहीं मिलता है। मानी अगर संतान को लेकर चिंताएं हैं और बृहस्पति शुक्र दोनों अनबैलेंस है तो बड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में डॉक्टरी सलाह लेना भी व्यक्ति को बहुत ज़रूरी होता है। ये मानसिक तनाव भी देता है, सब कुछ होती हुई भी खुशियों में कमी देता है। लाख प्रयास करने पर भी ये व्यक्ति के जीवन में अभाव की स्थिति को रखता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया, सूर्य उपासना जरूर करें, आपको लाभ होगा। हाँ, मंगल बहुत अच्छे हैं दोनों, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो धीरे धीरे सुधर रही है, आपको लाभ होगा, इसके बारे में हमने जान लिया है। बुध भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा अभी स्थिति में आया नहीं है लेकिन आगे बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो इसका बड़ा लाभ आपको जीवन काल में होगा। केतु आपका अभी नॉर्मल है, अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन देखिएगा कम से कम 2.5 से 3 वर्ष के बाद पुनः अपनी हथेली का किसी भी विशेषज्ञ से आप विश्लेषण करवा दें, उसके बाद पूरी तरह से निखर करके आ जाएंगे कि क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की सिचुएशन आ रही है। अभी हथेली में जो निकला है वो पूरा विश्लेषण बता दिया है आपको, और उसके जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, बहुत अच्छे लाभ होंगे। अब कितने होंगे ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उपायों को किस प्रकार करते हैं और किस विधि से करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।